हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक को देखेंगे। थर्ड में आपने देखा था, भगवान ने कहा यू मामजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पाप हे प्रमुच्यते। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझको अनादि, अजम और अनादि, अजन्मा और अनादि जानता है, और च यह भी जानता है कि मैं वसुदेव जी का बेटे के रूप में उत्पन्न होता हूँ, फिर भी अनादि रहता हूँ। वेत्ति जानता है, लोक महेश्वर और सभी लोगों के महेश्वर के रूप में जानता है। असमूढ़ समर्तेषु, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में असमूढ़ है और सभी पापों से प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाता है। सर्व पाप है प्रमुच्यते। तो अब प्रश्न हो जाएगा ना कि आप कैसे आदि हैं और आप लोग सभी लोगों के महेश्वर कैसे हैं, ये कैसे जाने? तो इसी बात को वह 4-5वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वलोक महेश्वर हैं और सभी के आदि हैं। इस जगत में जो कुछ भी आपको दिखता है, जो गुण दिखते हैं, वह सब भगवान सृष्टि किए हैं। तो जैसे कहे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ठीक है, चलो कोई कह रहा है बुद्धिमान, तो बुद्धि, जो आपकी बुद्धि सृष्टि किया है वो आपका नियामक हो गया कि नहीं? कोई मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो जो आपका ज्ञान की सृष्टि किया है वह आपका नियामक हो गया। अरे मैं बहुत मोहित हूँ, तो जो आपको मोहित किया हुआ है, जो मोह की रचना किया है, जब मोह की रचना की है तब ना मोहित हुए हैं, तो वह भी आपका नियामक हो गया कि नहीं? मैं बहुत दुखी हूँ, लोग दुख के द्वारा नियमित होते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, सुख के द्वारा नियमित होते हैं। जो सुख और दुख की सृष्टि कर रहा है वो आपको नियामक होगा कि नहीं? बस अब ये बात अगर समझ में आ गई तो श्लोक समझ में आ गया। यहाँ पे विभिन्न गुणों का वर्णन हो रहा है और ये बात समझ में नहीं आती, भगवान ये बोलना क्यों शुरू कर दी एकदम से, बुद्धि बनाने वाला मैं हूँ, ज्ञान बनाने वाला मैं हूँ। क्योंकि भगवान को लोक महेश्वरता के गुण को स्थापित करना है। कैसे भगवान लोक को, सभी लोगों के महेश्वर है, इन्हीं सब गुणों से लोग कंट्रोल हो रहे हैं और अन्य जो भी गुण है वह सब भगवान सृष्टि कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान के बुद्धि ज्ञान को कोई सृष्टि नहीं कर रहा था, नहीं, भगवान सबकी बुद्धि ज्ञान और समूह आदि के आदि हैं और इसी कारण से सबके वे महेश्वर भी है, नियामक भी है। तो मेरे पीछे बोलिए, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। माइक पे बोलिए, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। सुखम दुखम भावो भयम चा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः। ओके, पढ़ते हैं। इन शब्दों के अर्थ बहुत सुंदर तरह से समझाए गए हैं, वह बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रोचक लगता है, तो उसको देखते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव मतलब टॉलरेंस, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, निग्रह मतलब कंट्रोल, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं और इन गुणों के द्वारा भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अन्वय देखिए, बुद्धि सूक्ष्म अर्थ का निश्चय करने की शक्ति। देखिए, वीडियो भले अच्छा, 1 मिनट रुकिए फिर। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, एक एक पॉइंट को पकड़िए। सूक्ष्म अर्थ का निश्चय करने की शक्ति। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं श्लोक की व्याख्या में कि जनरली लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग में सूक्ष्म अर्थ नहीं होता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं भाई ये बेसिकली क्राफ्ट्समैनशिप है। क्या कहें, बढ़ईगिरी अगर कहते हैं तो हम भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं लेकिन अपने को इंजीनियर के रूप में नहीं पहचान कर रहे हैं, लेकिन बात यह है, इट्स जस्ट सिंपली क्राफ्ट्समैनशिप। कला भी कह लीजिए, क्राफ्ट्समैनशिप कह लीजिए, जो भी, मतलब बेसिकली वो बिजली का इलेक्ट्रिशियन आता है ना, बिजली वाला, वो दो तार जोड़ देता है करंट आ जाता है। तो इसमें सूक्ष्म क्या अर्थ है बताइए, इसमें क्या सूक्ष्मता है? जैसे देखिए, मैं ये देह नहीं हूं, आप भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मुझे बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, शुरुआत का समय था, बोले प्रभुपाद बोल रहे थे, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। हमें ये समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उसका क्या मतलब है? हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से शरीर नहीं है, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि स्वामी जी शरीर नहीं है लेकिन हम लोग शरीर हैं। हम लोग को ये समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो आप समझ रहे ना कि इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि स्थूल बुद्धि है। समझ में आएगा? तो जगत में लोगों की बुद्धि कैसे होती है, कैसे खाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, इसको कैसे अच्छे से कर सकते, यहां तक तो बुद्धि जाती है। लेकिन इसमें और इंसान और जानवर में क्या भेद है ये मैं नहीं समझ पाते। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम घर में क्लास देने गए, वहाँ एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी आए थे, वो प्रिंसिपल भी थे स्कूल में, और उनको खाली इतनी बात समझाई मैंने, कोई और टॉपिक नहीं, इंसान और जानवर में क्या भेद है ये बताइए। तो मैंने कहा, पर मैंने एक्चुअली उनको बताया, पहले मैंने, उनको पता तो रहता नहीं लोगों को, फिर मैंने पूछा कि क्या भेद है, कहते हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमसे मत पूछो, हमसे मत पूछो। अरे अभी आप ही को तो बताया, आप ही तो बताया आपको। या मैंने एक बार आपको अलग बताया था कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उनकी बेटी को हम प्रचार कर रहे थे, भाई कैसे हम लोग देह नहीं हैं, हम लोग आत्मा है। उन्हें समझा रहा था, देखिए हमारा देह परिवर्तित होता रहता है, तो कहते नहीं हम लोग तो ग्रो कर रहे हैं ना। तो उनको यह स्वीकार करने में, समझने में कठिन आ रहा था कि हम लोग देह परिवर्तन कर रहे हैं, देही तो वही रहता है। तो आत्मा को पृथक देखने की क्षमता, इवन थ्योरेटिकली भी ये समझना कि मैं देह से पृथक एक व्यक्ति हूँ, यह बहुत सूक्ष्म बुद्धि का, इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो वैसी बुद्धि का निर्माण करें, इसलिए कह रहे हैं सूक्ष्म अर्थ को निश्चय करने की शक्ति कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। देखिए इस जगत में व्यक्ति जितना इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होगा, उतना उसको ये सब बातें एकदम नहीं समझ में आएंगी। जितना व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करेगा, उतना ही व्यक्ति अपने आप को देह से पृथक देखने की क्षमता को डेवलप कर पाएगा। नहीं तो कितना भी वो सुन लेगा, नहीं समझ में आएगा। ही हैज़ टू कंट्रोल हिज सेंसेस। इसको बात को बहुत सुंदर तरह से बताया गया था, अभी उसको आगे बताऊंगा वैसे, लेकिन चलिए बता ही देता हूँ। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रीच दैट वी आर नॉट द बॉडी, नीदर इट इज सफिशिएंट टू से दैट आई एम नॉट द बॉडी। ये पर्याप्त नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं देह नहीं हूं, और यह भी पर्याप्त नहीं है कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि हम देह नहीं हैं। हम लोगों को अभ्यास करना होगा टू नॉट गेट एक्साइटेड बाय द एक्साइटमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो शरीर के संबंधित एक्साइटमेंट हैं, जो ये बहुत अच्छा है, वो बहुत, उसके प्रति व्यक्ति निर्वेद होने का अभ्यास करे। ये कोई विशेष चीज हमको नहीं प्राप्त हो रही है, तभी व्यक्ति भगवान आत्मा के कार्य में लगेगा। मन मना भव मद भक्तो इत्यादि वो सब कार्य तभी कर पाएगा जब वह शरीर के संबंधित वस्तुओं को भोगने में नहीं लगा हुआ, सोच रहा है कि अरे ये बड़ा अच्छा मिल गया, वो बड़ा अच्छा मिल गया। इज इट नॉट? मान लीजिए अभी क्लास हो रही है, अब किसी को यही लालसा है कि जलेबी कहाँ छन रही है तो जलेबी छानता हूँ, ढूंढेगा। इज इट नॉट? कहाँ चल रही क्लास सब छन जाएगी। यह देखा गया है कि जब व्यक्ति बहुत भौतिकतावाद में लिप्त होता है, पश्यन अपि न पश्यति, देख के भी नहीं देख पाता। ये बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पे। बुद्धि मतलब सूक्ष्म अर्थ विवेचन करने का सामर्थ्य। ठीक है। ज्ञान का मतलब है आत्म अनात्म विवेक। अब आप समझ ही रहे हैं, ज्ञान और बुद्धि लिंक्ड है कि नहीं? कभी कभी आप लोग ऐसे शब्द सुने होंगे, अरे यार तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है क्या? तो आप देखिए, बिना बुद्धि के ज्ञान होगा ही नहीं। तो ज्ञान का मतलब क्या आत्मा है और क्या अनात्मा, अर्थात क्या आत्मा नहीं है, इसका विवेक होना चाहिए। तो इसको ज्ञान कहते हैं। यानी कि देह को आत्मा से पृथक देखने की, आत्मा को देह से पृथक देखने की जो ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। आप आगे सुनेंगे 13वें अध्याय में, ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। अब आप ये देखिए, इस जगत में हम किसको ज्ञान कहते हैं?
कोई भौतिक वस्तु है उसका मैं कैसे अच्छे से उपभोग कर सकता हूं, इसी ज्ञान को परोसा जा रहा है। अग्रीड? ये देख पा रहे सब लोग? अरे आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता, आपको यूट्यूब के बारे में नहीं पता, तो अब नहीं पता मतलब आपको क्या इनका उपयोग करना, उपभोग करना नहीं आता है? किसी भी वस्तु को का ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का यहाँ पे यह है कि उसको वह कैसे संयमित कर ले अपने भोग के लिए, अपने उपयोग के लिए। अग्रीड? यही करता हुआ देख रहे हैं सबको अपने इर्द गिर्द। लेकिन यह अज्ञान है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की चेतना और दूषित हो जाती है, फिर वो और सोचने लगता है कि वह देह है। तो ज्ञान का मतलब हो गया आत्म अनात्म का विवेक। इतना आसान नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं ये बहुत कठिन है। हम सब लोग सोचते हैं कि हम देह नहीं है, सोचते हैं मतलब एटलीस्ट सुनते हैं, लेकिन यही चिंता रहती कि देह कैसे चलेगा, देह कैसे चलेगा, देह कैसे चलेगा, देह कैसे चलेगा, इसी के बारे में सोचते हैं। अगर कल्याण के बारे में सोचेंगे तो अपने केवल देह के कल्याण के बारे में ही सोचता है व्यक्ति। वो तो जब बहुत सुनता है तब थोड़ा सोचेगा कि आत्मा का कल्याण किस में है। एक वक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी हम जब कर रहे हैं, हमें नया जॉब लगा है और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी में ये होगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन एक बात सोचने वाली कि यहाँ जो सोच लेंगे उससे सब बिजनेस ठीक हो जाएगा। अब जब इस प्रकार के विचार चल रहे हैं कि ये हो जाएगा, इसे देखना चाहिए कि अभी हमारी चेतना हमारे देह में बहुत रूढ़ है। और विचार कीजिए कि जो भौतिक उपलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं उससे क्या हम सुखी होते हैं? रत्ती भर भी सुखी नहीं होते। एंड इफ यू फोकस ऑन चैंटिंग, अगर प्रयास करें ध्यानपूर्वक सुनने का, तो आप देखिए सुख मिलता है, प्रैक्टिकल पॉजिटिव सुख मिलता है। तो वो सारी प्लानिंग करने का फायदा क्या, जैसे सुख मिले ही नहीं। तो जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ करके हमारा अनात्म और आत्म का विवेक बढ़ेगा, व्यक्ति सोचेगा। जैसे आप देखिए, विचार कीजिए, जितना मर रहे हैं माता पिता अपने बच्चों को अज्ञान परोसने में कि पढ़ ले, ट्यूशन चला जा, वहां चला जा, उतना से उतनी गंभीरता से तो बच्चों के पीछे नहीं लगे हुए हैं कि वह भगवद गीता पढ़े या ना पढ़े। और बचपन की उम्र से ही, जिनके भी बच्चे हैं आप जानते हैं कि बचपन की उम्र से ही पीछे लगे रहते हैं। कितने नंबर आए, तू फर्स्ट क्यों नहीं आया नर्सरी में, सेकंड में, थर्ड क्यों नहीं आया, वट एवर। याद है आपको होटल में एक माता जी, हमने गोलोक के बारे में पढ़ाया सब कुछ। उसके बाद माता जी, हम नाम नहीं रख रहे हैं, याद आ गया कौन है वो, तो वो आके बोलती बड़ी परेशानी। क्या परेशानी है? वो लड़की हमारी पहले फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आती है। हमने कहा देखो गोलोक की सारी कहानी समाप्त होगी और यही इसी फंसी हुई है, फर्स्ट थर्ड। समझ आ गया? याद है ना आपको, घटना आपके घर में तो हुई थी। इस प्रकार से व्यक्ति रूढ़ रहता है, वो अपने देह के ऊपर, उसमें स्थिति है। तो यहां तक तो बात आई ज्ञान की। और ऐसा मत सोचिएगा कि अज्ञान केवल मनुष्यों में है। अगर आप लोगों को भागवतम की कथा पता हो, माता अदिति अपने पति कश्यप की खूब सेवा करती हैं ताकि उनको ऐसा कुछ व्यवस्था मिल जाए जिससे कि दिति के पुत्र, मतलब दिति के पुत्र, दिति के वंशज कह लीजिए, बलि महाराज, वो सब का नाश हो, वो मर जाएं, उनका राज्य मिल जाए, हमारे लड़कों को वापस मिल जाए, हमारा लड़का तुम्हारा लड़का। ये वहां देवताओं के राज्य में भी चल रहा है। सोचिए कितना प्रबल है ये। इस प्रकार का आत्म अनात्मा का विवेक बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो सब समझ रहा हूं, जब भूख लगेगी तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं आत्मा हूं। पता नहीं, मेरे को ऐसी बीमारी की भूख बहुत तेज लगती है, तो जो महाराज बोलते हैं जब भूख लगती है बहुत तेज तब भूल जाते हैं कि हम आत्मा, जब खा ली तो हाँ अब हम आत्मा है, हम आत्मा है बोलते हैं। इज इट नॉट? कठिन हो जाता है। कोई गाली दे देगा तब सोचते हैं नहीं तो हमको दे ही नहीं रहा है, देह को दे रहा है। दिस वाज वेरी टफ ना। लेकिन इस सब की सृष्टि भगवान करते हैं। असम्मोह बड़ा सुंदर है, व्यग्रता का अभाव। व्यग्र समझ रहे हैं? परेशान होना, विचलित होना। और असम्मोह का मतलब हो गया व्यग्रता का अभाव, विचलित नहीं होना। अरे अब क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, मैं खत्म, बिजनेस खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। तुम्हारा बिजनेस खत्म हुआ है, तुम नहीं खत्म हुआ। मुझे याद आ रहा है, हमारे रिश्तेदार थे तो उनका बिजनेस एकदम समाप्त हो गया था और उनके ही पति को गाली दे रहे थे। मतलब दे रही थी कि ये ऐसा पति कैसा मिल गया, पैसा डुबो दिया, ये दिया। तो गाली दे रहे थे। हमने कहा कितना पैसा लेके जन्मी थी,
अरे ऐसी बातें आप मत कीजिए। हमने कहा क्यों? नहीं, कितना लेके जन्मी थी और कितना लेके आप चली जाएंगी। तो ये सब बातें सुनना नहीं चाहता। व्यक्ति व्यग्रता में रहता है कि नहीं? वो जानबूझ करके व्यग्र रहना चाहता है। जब व्यक्ति मोहित होगा इस बात से, वो सोचेगा कि वह देह है, तो उसका मोहित होना आवश्यक, उसका व्यग्र होना अवश्यम भावी है, वो होगा ही। किसी की मां मरी है आज तक यहाँ पे? ये कैसा प्रश्न है? आज तक ना तो कभी किसी की मां मरी है, ना किसी का भाई मरा है, ना कुछ, कोई मर ही नहीं रहा है, फिर भी लोग व्यग्र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई तो अभी मुझे बोल रहा था कि हाँ, मेरा एक ब्रह्मचारी मित्र है, वो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो कह रहे प्रभु जी बड़ी दुख की घटना हुई, ये हो गया। क्या घटना हुई? मर गए। कौन मरा? अब अगर ये प्रश्न कर दे कि कौन मरा, तो आप देखेंगे अरे तो असर्टन करना मुश्किल है, मरा कौन? देह जिसको आप पिताजी कह रहे थे वो तो सामने ही पड़ा हुआ है, और जिसको आपने देखा नहीं वो चला गया। तो जिसको देखा नहीं वो चला जाने से आप रोते हैं कभी? जो लोग इस क्लास में आए ही नहीं कभी, उनके नहीं आने से मुझे दुख होगा? कुछ है प्रश्न अजीब सा ना? जो कभी इस क्लास में आए ही नहीं, तो अब आप ये बताइए कि वह व्यक्ति, क्या उस व्यक्ति के नहीं आने से दुख होगा, या उसको नहीं देख पाने से कोई दुख होगा? और यहां लोग रोते हैं कि नहीं बताइए? व्यग्र, ये व्यग्र समझ रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अरे क्या हो गया, हमारे पिताजी मर गए, ये हो गया। तो ये असम्मोह, मतलब ऐसी बड़ी सी बड़ी स्थिति में भी व्यक्ति असम्मोह को प्राप्त हो, यानी व्यग्रता का अगर अभाव है तो वो कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। मैं यद्यपि इन सारे शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसका लिंक श्लोक के एंड से है कि ये सारी चीजें भगवान से ही आती हैं। अगर भगवान न दें तो व्यक्ति व्यग्र होगा ही। कुछ समझ पा रहे हैं? बुद्धि ना दें तो नहीं समझ पाएगा, ज्ञान न दे तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये खाली कहने का आशय है। शब्दों को समझाया जा रहा है, लेकिन उसका लिंक लास्ट पार्ट से है। क्षमा मतलब सहिष्णुता, मतलब दूसरे लोग अगर अपराध करते हैं उनको सहन कर लेना। सत्यम मतलब सत्य वचन। सत्यम कहा गया यथार्थ भाषण। दिस इज वेरी नाइस। यथार्थ भाषण जैसा, और यहां पे नहीं लिखा है कि टीका में लिखा हुआ है, यथार्थ भाषण जैसा अर्थ है वैसा प्रवचन करना। देखिए, प्रोपेगेंडा करना एक अलग बात है, लेकिन जैसा ज्ञान है उसको यथावत बोलना ये बहुत कठिन है। कभी कभी समझ में आ रहा होता है लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं, और कभी कभी समझ में आ रहा होता है और बोलना चाहते नहीं है। दोनों ही बातें हैं। इसीलिए ब्राह्मण सैलरी नहीं लिया करते थे, क्योंकि वह सत्य बोलना चाहते थे। सत्यम एक ज्ञान, एक क्वालिटी है ब्राह्मण की। आप देखिए प्रभुपाद जी एकदम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं? अन्य लोग अपना कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए टीका लिख रहा है गीता की, तो कुछ का कुछ बोलते हैं। वो लोगों को भक्त नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो कृष्ण के अंदर कोई है उसको तुम्हें शरण कर जाना है, वट एवर, दैट इज नॉट यथारूप। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। आप एक और कारण विचार करेंगे कि हम सत्य क्यों नहीं बोलते? बताता हूं थोड़ा ड्रामा करके। क्योंकि हम जगत के सामने एक फसाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। फसाद समझते? मुखौटा, कि हम ये बहुत अच्छे हैं। आप ये देखेंगे कि बच्चों में यह नहीं होता। अगर बच्चे आपसे क्रोधित हैं तो वो प्रस्तुत कर देंगे कि वो क्रोधित हैं, अगर आपसे खुश हैं तो वह खुश प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन हम लोग अंदर से धुआं निकल रहा होगा, लेकिन मुख से एकदम मुस्कान दिखाए, बड़े अच्छे ऐसे करके। गलत तो नहीं कह रहे ना? इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। यह भी बड़ी खतरनाक बात है, और वैसे वैष्णवता में बहुत खतरनाक है। वैष्णवों के संग, ये एटलीस्ट उन लोगों के संग जो हमारे भक्त समाज में भी हमारे क्या कहते हैं वेल विशर हैं, आत्मीय है, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दंभ नहीं करना चाहिए कि हम ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये है, बोला नहीं करना ना। गुड। और जितना सामर्थ्य है आपका उसको यथावत बताना चाहिए। नहीं पता है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि नहीं पता है। मैंने ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से बिल्कुल बहुत बड़ी बात सीखी कि अगर महाराज को उत्तर पता होगा तुरंत बोल देंगे, और नहीं तो कहते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे, वहाँ पढ़े नहीं, अभी सुविधा नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, अभी हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। व्हाट इज द डिफिकल्टी? जैसे आप कहेंगे आई थिंक मीन्स वेरी बस गड़बड़ हो गया। शायद यह भी आप कह सकते हो कि ये मेरी समझावट है, उसमें भी स्कोप है कि अभी और श्रेष्ठ समझावट मिलेगी किसी श्रेष्ठ वैष्णव से, तो हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। कम से कम व्यक्ति यह तो नहीं कोट करेगा कि प्रभु जी ने ऐसा कहा,
कि प्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु जी ने कहा कि ये मेरी समझावट है। अब ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है, इससे आगे देख भाई, भगवान बुद्धि देते तो समझ में आता, भगवान दे ही नहीं रहे, इससे अधिक तो स्वीकार करने में क्या कठिनाई है, ऊपर से सप्लाई ही नहीं आ रही तो देंगे कहाँ से आपको। सब्जी मार्केट में जाएंगे, कहेंगे कि हमको आप, लास्ट टाइम गया था मैं वहाँ पे, क्या था, ब्रोकली नहीं थी, तो सब्जी वाला कहे नहीं ये देखो गोभी है, इसी को हरा करके पोतते, नहीं नहीं, वो उसने कहा नहीं है। जब सप्लाई नहीं तो आपको हम कैसे देंगे। इट्स नॉट जस्ट वेरी सिंपल, ये बहुत ईजी है, आपका हृदय बहुत हल्का हो जाता है। आप ट्राई करके देखना। ऐसा नहीं कि अब हम लोग अपना दुर्गुण जो है पूरे दुनिया में गाने लग जाएं, वो सब बात नहीं है, लेकिन जस्ट रिमेन व्हाट यू आर, इज इट नॉट। हृदय बहुत हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। भाई इतनी बात हम समझते हैं, इतनी बात हम नहीं समझते। बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे महात्मा प्रभु। नम्रता पे बोल रहे थे कि देखिए नम्रता का एक और लक्षण है, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। क्या आपको इस समय सभी लोग आपने से श्रेष्ठ लग रहे हैं? नहीं लग रहे। इज इट अमेजिंग ना? क्या इस समय आपको सब लोग, आप क्या आपको महसूस कर रहे हैं कि हम वो मल के कीड़े से भी निम्न है? नहीं, ऐसा फील नहीं हो रहा। या सभी लोग श्रेष्ठ हैं, मैं सबसे हीन हूं? नहीं, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग श्रेष्ठ हैं, ये देख रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि कुछ लोग आपके मित्र के बराबर हैं, वह भी देख रहे हैं, इक्वल है। यह भी देख रहे हैं कुछ आपसे लोग निम्न हैं, और यह भी देख रहे हैं कुछ लोग द्वेषी हैं। तो कम से कम मध्यम अधिकार पे तो आने का प्रयास करना चाहिए। तुरंत अब उत्तम अधिकार पे पहुंचे कि नहीं सभी लोग भक्त हैं, मैं ही भक्त नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। तो यह ऑनेस्टी नहीं होगी, सत्य वचन नहीं होगा। इज इट ओके? यस। जैसे एक भक्त बोले प्रभु जी एकादशी में 64 राउंड करते हैं, मेरा श्वास ठीक नहीं, मेरे से नहीं होता। ये तो आपकी नम्रता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं भाई, हम वाकई नहीं कर पा रहे हैं। अभी 16 माला हो जाए बहुत बड़ी बात है, अभी नहीं श्वास ठीक है, नहीं कर पा रहे। क्या स्टूडेंट कुछ भी मानता रहे, लेकिन हम नहीं है भाई। हरिदास ठाकुर जी नहीं है अभी क्या मतलब, पता नहीं कब वैसा नाम में रुचि होगी। जब नाम में रुचि होगी तो बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, मीटिंग की जरूरत भी नहीं होगी, लगे पड़े कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग, इज इट नॉट? हाँ, आप यह एक दिन करके देखिए, एक दिन, एंड इट जस्ट आपका हार्ट ना ओपन होना शुरू हो जाएगा एकदम। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोला हूं, जस्ट रिमेन ऑनेस्ट। बहुत इजी होता है, कठिन होता है दम्भ करना। दम्भ करना, जो भक्त नहीं है उससे बड़ा दिखाने का प्रयास करना। दमः मतलब बाह्य इंद्रियों का संयम। इंद्रियां भोगों की तरफ जाती हैं, लेकिन उनको वापस खींचने का प्रयास करना, ये भी भगवान से आता है। क्षमा मतलब अंतःकरण का संयम। समझ रहे हैं बात? महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा रमन महाराज जी कह रहे थे कि भाई किसी घर में गए, पूछे महाराज जी भूखे हैं? ना 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 भूखे नहीं। तो कहे बाहर से संयम कर लिए, अंदर से लग रहा कि खाने को दे, पूछ लेते दे देते तो अच्छा रहता। तो इसे कहते हैं संयम। ये इंटरेस्टिंग है कि मन की प्रवृत्ति क्या है, पहले पकड़ लीजिए, बड़ा सुंदर है। मन की प्रवृत्ति ही है कि वह कोई संयम नहीं चाहता, ये पहले कैच कीजिए। दूसरा, मन की यह प्रवृत्ति है कि जो कार्य कर रहा हो वो वह नहीं करना चाहता। मन की प्रवृत्ति ही है कि वो जो कार्य कर रहा है वहां फोकस नहीं करे, कहीं और जाएगा। ये अब देख, लोग सोच रहे हैं कि हमारा जब मन जो है जब के समय नहीं लग रहा है, नहीं, वो कोई भी कार्य करने में नहीं लग रहा। आप देखिए कि खाना खाते हैं, जरा देखिए वो स्मार्टफोन में क्या आ रहा है, तो स्मार्टफोन में जो दिख रहा है वो भी परोस दिया जाएगा खाने में। यहां तक कि जब स्मार्टफोन नहीं थे, लोग खा रहे होते थे, फिर सोचते थे कि चटनी होती तो। अगर जो है उसको नहीं देखेगा, जो नहीं है उसके बारे में सोचेगा। डू यू अग्री विद दिस? एक और मन का कारण है, मन का प्रवृत्ति है संतुष्ट नहीं होना। जो है उसमें संतुष्ट नहीं होना, नहीं नहीं ये और चाहिए, वो और चाहिए। तो इस सब जगह मन को संयमित करना। मैं और नहीं बोलना चाहता हूं, बस इतनी बात समझ लीजिए कि मन अगर जितना आवश्यक है उसमें वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो जो और चीजें इकट्ठी करेगा उसमें भी वह संतुष्ट नहीं होगा। प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, तुम सुखी होने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सुखी तुम तब थे जब तुम्हारे अंदर उसको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। ये कैच किया? दिस रिक्वायर्स बुद्धि। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग सोचते हैं कि ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी तब हम सुखी होंगे, लेकिन अगर हम सुखी होते, हम सुखी तब तक थे जब तक ये इच्छा नहीं आए कि ये वस्तु प्राप्त हो जाए।
सो अमेजिंग। मैं अभी एक भक्त घर में गए थे, उनका 3 BHK था और डाइनिंग टेबल और ये और वो सब बढ़िया था, भगवान का मंदिर भी था। तो हम जैसे घुसे, हम लोग को था कुटिया ही है ना, मतलब है कुटिया, कुटिया ही है। क्यों शैली शुक्ला माता जी आप घर में आई थी ना, हमारे कुटिया में आई थी ना, कुटिया ही है ना, टेक्निकली स्पीकिंग कुटिया ही था। तो अब उसको देख करके मुझे इतना अच्छा लगा अपने मन में कि एकदम स्प्रिया नहीं हो कि 3 BHK होना चाहिए। हमने कहा इसको पोछा लगाने के लिए पोछने वाली लगानी पड़ेगी, ये तो मर जाएंगे पोछा लगाते लगाते। बड़ी कठिन हो जाएगा न, करने की जरूरत ही क्या है। नॉट दो वाज जस्ट वेरी हैप्पी कि मेरा मन रिस्पॉन्ड वैसे नहीं किया। भाई पता नहीं भगवान की कृपा है, भगवान ने किया, नहीं तो लोग सोचते हाय हाय और जीवन समर्पित करना है सो कोट अनकोट, और भगवान 3 BHK भी नहीं दे रहे। और वहीं से आपका दुख शुरू हो जाता, वहीं से आपका दुख शुरू हो जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड जीवन में देखिए वहीं से दुख शुरू हो जाता है। तो शम भी आवश्यक है, मन का संयम भी बहुत आवश्यक है। सुखम दुखम, सुखम मतलब अनुकूल अनुभूति होना, अच्छा लग रहा है। दुखम मतलब प्रतिकूल अनुभूति होना। भव मतलब जन्म, और अब इस पहली मिस्टेक, अभाव नहीं अभव है। अभव मतलब मृत्यु, नहीं होना। अभी हम लोग हैं और मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, मतलब ये शरीर नहीं रहेगा। तो अभव मतलब मृत्यु, यानी जन्म की सृष्टि भगवान करते हैं और मृत्यु भी सृष्टि भगवान करते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग इस जगत में सोचते हैं कि हमने किसी को जन्म दिया, लेकिन आप जानते हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को कि पति और पत्नी समर्थ भी होते हैं तब भी जन्म नहीं होता। तब तो ये जन्म देने का कारण एकमात्र भगवान है, और मरना भी तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। ऐसा नहीं कि उससे पहले आप मर जाएंगे। कभी को कहते हैं अरे हम तो अब मरना चाहते हैं, तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जब भगवान चाहेंगे तभी मरोगे। इज इट नॉट? ये बात है। भयम, भय मतलब होता है भविष्य में आने वाले संकट की वजह से त्रास। यहां तो छोटा सा अनुवाद किया गया और क्लियर करें, ये हाय ये हो जाएगा। वस्तुतः भय का एक आपने अर्थ सुना था, जो इंद्रिय भोग हमको प्राप्त हैं उनकी छूट जाने का भय, छूट जाने की वजह से त्रास हो रहा, कठिनाई हो रही है। और ये अमेजिंग है, जितना हम भोगों को पकड़े रहेंगे ना उतना ज्यादा भय होगा। एक बार एक भक्त, मैं अस्पताल में था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं उस अस्पताल में क्यों गया था, बट इट वाज सम रीजन। और एक भक्त बोले प्रभु जी एक दिन ऐसा होगा ना कि सारे दांत गिर जाएंगे, तो मेरे को भी भय हो। हमने करे फिर क्लास कैसे दूंगा, अरे ये तो बड़ी दिक्कत होगी, प्रसाद कैसे खाऊंगा। लेकिन होना तो है ही ना, उससे पहले क्लास दे देना चाहिए। मुझे लगता है 3 क्लास देनी चाहिए। क्वाइट पॉसिबल नहीं, सामर्थ्य अभी नहीं है, आज कुछ एनर्जी है, नहीं तो इतना तो नहीं है कि 3 दे पाऊं। लेकिन एक है ना, कभी सोचते नहीं ना, लेकिन भक्तों को देखते हैं दांत सब चले गए हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है ना, इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी। तो दांत इंद्र तृप्ति का साधन है कि नहीं? खाएंगे कैसे बताइए, फिर राजमा कैसे चबाएंगे? ग्रेट। तो ये चला जाता है। च अभयम और अभय, अभय का मतलब समझ गए ना, जो इसके विपरीत है। अभय का लिंक सत्व शुद्धि से है। जितना चित्त हमारा शुद्ध होगा उतनी अनुभूति होगी, सत्व मतलब चित्त, कि भाई हम ये देह नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो यहाँ से कुछ ले, ज्ञान के अलावा यहाँ से कुछ लेके तो जाने वाले है नहीं। तो एक दिन भी जरा सा भय हुआ कि वो जो मैट है वो यहीं छूट जाएगा वरुण प्रभु? नॉट। क्यों संतोष प्रभु, जिस मैट पे आप इतने बहुमूल्य मैट पे बैठे हैं, नॉट, बिल्कुल भय नहीं होता ना। लेकिन घर का अगर एक कुर्सी भी चोरी हो जाए तो अरे भाई दिक्कत है ना। दोनों जगह किराएदारी काम है कि नहीं? ये कितना बड़ा बात है। तो आप क्यों यहाँ पे अभय को प्राप्त हैं? क्योंकि आप विरक्त हैं, यू नॉट अटैच्ड, यू आर यूजिंग बट नॉट अटैच्ड। आप जान रहे हैं, हम सब लोग जान रहे हैं कि हम कुछ समय के लिए ही बैठे हैं, फिर चल देंगे। What if we can apply to our whole existence? चाहे पत्नी है चाहे बच्चे हैं, क्या लोगों को देखने का सामर्थ्य रहेगा? हम तो कई बार देखते से बड़ा मजा आता है कि मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे साथ में लोग आते जा रहे हैं।
चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ चली गई, आई थी कुछ समय के लिए चली गई, पिताजी कुछ समय के लिए आए थे वो चले गए। कैन यू सी लाइक दिस? इट्स लाइक, मैं कैसे समझा पा रहा हूँ, मैंने एक यात्रा, जैसे आप एक यात्रा में है, हाँ ट्रेन वाला एग्जाम्पल समझिए, ट्रेन में आप जा रहे हैं तो कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं कि नहीं, कभी खेत आता है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं, आते हैं सामने, अंदर तो है ही, बाहर के दृश्य भी आ रहे हैं, और जितनी तेजी से आ रहे हैं उतनी तेजी से जा भी रहे हैं, और आप बस देखते रहते हैं, हाँ ठीक है जा रहा है, ये स्टेशन आगे जा रहा है, आलू आलू समोसा समोसा जा रहा है, इज इट नॉट? और वहाँ अगर आसक्त होने लग जाएंगे तो देखा, और ये समोसा वाला चला जाएगा, बस भय होना शुरू हो गया। वो जाने के लिए यही आया है, सुनाई पड़ रहा है, वो वस्तु या व्यक्ति जाने के लिए, इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रेम नहीं करें, अपितु उल्टा हमें प्रेम ही करना चाहिए। जो भी आ रहा है हमारे पास वो भगवान का अंश है, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मित्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कुछ भी हो, या गुरु, कोई भी, उनसे अफेक्शन ही रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति हमेशा ही रहेगा हमारे साथ। बल्कि अभी मैं फिर वापस सिंहावलोकन न्याय के अनुसार बुद्धि पे जाऊंगा। जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको बुद्धि कितनी दी है? जितनी भगवान ने दी है। तो वो सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे बात करेंगे। भाई हम लोग तो चलिए मोस्टली भक्तों से रिलेट करते हैं, तो वो भक्त भी अपनी बुद्धि के अनुसार बात करेंगे। तुरंत भर्सना मत करना शुरू कर दीजिए। कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अब तुरंत आप भर्सना करना चालू कर देंगे तो खराब आदमी, खराब आदमी, यह भी ठीक नहीं है, दैट इज रॉन्ग। भाई उतनी ही बुद्धि दी है। एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है कि वह हर व्यक्ति उतना ही बोलता है जितना उसकी बुद्धि है, और अब उसके आगे ज्ञान हमको यहाँ भगवान पिताजी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं कि वो बुद्धि मैं देता हूं। इज इट ओके? क्या आप लोग संग कभी ऐसा हुआ है कि कोई अकस्मात आकर के आपसे खराब बर्ताव करता है? काफी होता ही होगा, काफी तो नहीं होता लेकिन हो जाता होगा, हाँ हो जाता है। तब भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दी, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। लाइफ बिकम्स वेरी इजी इफ यू परफॉर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस। अहिंसा, आगे इसके व्याख्या हो गया, अहिंसा समता मतलब समता, तुष्टि मतलब संतोष, तप मतलब वेदोक्त काय क्लेश, जो वेद में दिए गए हैं उनके अनुसार शरीर के क्लेशों को स्वीकार करना। ये गले को फुड़वा करके, सॉरी गला नहीं, गाल को फुड़वा करके ये इधर एक सरिया डलवा देता है, इधर से निकल आती है, ये वेद में कहाँ वर्णित है? नहीं है। तो ऐसी चीज को तपस्या नहीं कहते। दानम मतलब दान, यश अयश मतलब यश और अपयश, भूता नाम प्राणियों के एतानि, ये सबस्त पृथक विधा भावा, विभिन्न प्रकार के भाव यानी सत्ता, मत्त एवं भवंती, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात भगवान इसकी सृष्टि करते हैं। इससे एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है जो मैं आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि इससे पहले कि हम आध्यात्मिक इमोशंस को जनरेट करें, हमें सत्वगुण में स्थित होने का अभ्यास करना होगा। और सत्वगुण का में स्थित होने का अभ्यास करने का मतलब है कि ये जितनी भौतिक विषमताएं हैं उसमें सम रहने का प्रयास करना होगा। ये समझ में आ गया? सारे गुण आपको दिखेंगे आसपास, और वो किसके द्वारा सृष्ट हैं? भगवान के द्वारा सृष्ट हैं। इज इट ओके? तो यह देखने का प्रयास करें कि जो विविधता हम भक्त समाज में भी देख रहे हैं, अब भक्तों से भक्त लोग नहीं डील करते, अब भक्त समाज में भी देख रहे हैं, तो वह सब भी भगवान की सृष्टि है। और अब भक्तों में भी है भगवान की सृष्टि, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बस वो बात है। वेरी नाइस। गीता भूषण टीका देखिए, अब इसमें वो डिटेल में समझाएंगे। इन दो श्लोकों में भगवान अपने सर्वादित्व और सर्वेश्वरत्व को प्रतिपादित करेंगे। ये समझ में आया? भगवान इन सभी गुणों के आदि हैं, इस जगत में हर वस्तु के आदि हैं, ये समझाएंगे। ये सब चीजें दिखती हैं। और सर्वेश्वरत्व मैंने समझाया था आपको कि इन गुणों के द्वारा लोग कंट्रोल्ड है, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मोह के द्वारा। तो इनकी सृष्टि करने वाला सभी का ईश्वर है। इस प्रकार से भगवान अपने सर्वेश्वरत्व को प्रतिपादित करेंगे। इससे हमें पिछला श्लोक समझ में आ रहा है कि जो मुझको लोक महेश्वर, अजम और अनादि जानता है वह सभी मोह से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? बुद्धि का अर्थ है सूक्ष्म अर्थ विवेचन सामर्थ्य। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी, तो इसका एक एक्सपीरियंस दूंगा। जैसे आप देखिए कि हम लोग टीकाएं पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम की, तो जो लोग जप करते हैं, भक्ति करते हैं, वह देखेंगे कि उनके लिए समझना आसान होता है। लेकिन जो एकदम नया व्यक्ति है उसको बस इतनी अनुभूति होती है कि हिंदी बोली जा रही है। और इसमें हम निम्नता नहीं सूचित कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था तो कुछ याद वाद नहीं रहता। चल हाँ हिंदी तो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कुछ हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिला के बोल दे रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज हाउ इट इज देयर।
एक बार महाराज पढ़ा रहे थे भक्ति शास्त्री, उसमें मंदिर के ब्रह्मचारियों को, तो एक व्यक्ति को बोले क्या ना, राम नारायण हिंदी बोल रहा हूं ना मैं। वो लड़का इतना घबरा गया, वो हाँ भी नहीं बोल रहा है, ये हिंदी है ना। बेचारा इतना परेशान था, कुछ तो ऐसे नाम रख दे रहा हूँ, कुछ था राम ऐसे कुछ था। कहा कि पहले महाराज बोले कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं। ये प्रश्न तो इजी है ना, लेकिन बेचारा नया था तो उसको तुम भक्ति शास्त्री कैसे समझ में आएगा। तो उस समय उसकी बुद्धि ये विवेचना नहीं कर पाई। ये आप कभी, आपने ये भी मैंने देखा था इंटरेस्टिंग, पहले हम लोग प्रश्न करते, हाँ वो दिख गए, वो भक्त दिख ही गए, सामने ही दिख रहे हैं। एक बार हम प्रश्न किए भगवद गीता में और प्रश्न हो गया, और उसको हाथ खड़ा कर दिए, उत्तर दिए। तो हमने पूछा आप प्रश्न सुने, प्रश्न रिपीट कर दीजिए। तो हमने कहा प्रश्न सुने ही नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिया आप। लेकिन खैर ऑब्वियसली वो वक्त उसी स्तर पे नहीं है, विल इम्प्रूव। लेकिन आप ये देखना, ये आपने देखा है कभी कभी आवाज तो आ रही है ना, भले फ्रीज हो रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। कि जब आप किसी को कुछ बात कह रहे हैं, वो यथावत नहीं स्वीकार करता है, वो उतना ही या वैसे ही स्वीकार करता है जैसा उसकी बुद्धि। फिर बात याद आ रही है हमको एक गुजाला के क्लासरूम की। मैंने इतना कहा कि एक सन्यासी कह रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई किसी जगह जब हो रहा हो और वहां कोई ना सो रहा हो। और जो व्यक्ति बाद में क्लास के बाद बोले आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्या अच्छी बात कही? सारे सन्यासी जप में सोते हैं। मैंने कहा ये अनुवाद था क्या मेरी बात का? ट्रांसलेशन। और ये व्यक्ति बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, समझ गया मैं किस बात कर रहा हूं। इतना पढ़वा रहे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, तो समझ रहे हैं ना बात। ये अद्भुत होता है, मतलब चकित हो जाते हैं। यही हमारे एक अनंत कृष्ण प्रभु कहते थे, प्रभु जी एकदम सही बोलना, क्योंकि अगर आप सही बोलेंगे तब लोग गलत समझेंगे। अमेजिंग। सही बोलेंगे तो गलत समझेंगे, तो गलत बोलेंगे तो किधर जाएंगे वो लोग। एक बात यहां समझने की है कि जब आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं तो यह मत सोचिएगा कि वो आपकी बात एक बार में समझ लेते हैं। दैट विल बी, फिर हम प्रचार को समझे नहीं, कई बार रिपीट करते हैं तब एक बात समझ में आती है। बहुत कठिन होता है, लोग उलझे हैं, कलयुग में बहुत उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण नहीं होता। लेकिन एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, यदि हम नाम जप करते रहते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, तो आप चकित हो जाएंगे कि एक सूक्ष्म बुद्धि आपके चित्त में अपने आप आने लगी। ये अपने जीवन में देखना कि जो प्रवचन हो रहे हैं वो शुरुआत में बड़े कठिन लगते हैं समझने में, क्योंकि बुद्धि थोड़ी जड़ सी है। लेकिन भक्ति करते रहते हैं, स्पेशली नाम जब और गंभीरता से करते रहेंगे तो एक झटके में समझ में आ जाएगा। ये प्लीज आप मेरी नोट कर पा रहे हैं बात, जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसे सीधे घुसने लग जाएगा दिमाग में। मैं बोल रहा हूं और आपको समझ में आने लग जाएगा, मैं बोलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, मैं बोलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप देखेंगे कि जो बोला जा रहा है वो तुरंत समझ में आने लग जाएगा। बात पहले भी वही बोली जा रही थी, लेकिन अब चित्त पवित्र हो गया है, बुद्धि दे रहे हैं भगवान, तो तुरंत कैच करेगा, अच्छा ये बोल रहा है, अदरवाइज वो कैच नहीं कर पाएगा। एक बात याद आ रही है मेरे को, एक माता जी हमारे घर में आई प्रसाद के लिए, तो बहुत मतलब मेकअप बहुत अच्छे से किया, चप्पल से उनकी बिंदी का कलर मैच कर रहा था। मैं सब नोट कर लेता हूँ, हमने कहा भाई ये क्या चल रहा है। और इंसिडेंटली हमने ही दीक्षा करवाई थी, तो हमको प्रसन्नता तो नहीं, हमने कहा ये क्या अभी देह में पड़ी हुई है, और यंग नहीं थी, काफ़ी उम्र से। तो उन्होंने कहा अभी तक ये चप्पल और बिंदियाँ मैच करा रही हैं। तो कह रहे क्या कह रहे हैं प्रभु जी, हमारा समाज में हम रहते हैं। उन्होंने कहा अभी भी आप समाज में रहती हैं, अभी भी आप समाज में रहती हैं, जिस सर्कल में हम रहते हैं। हमने कहा तो ये सर्कल में क्यों नहीं रहती हैं, हरे कृष्ण सर्कल में। मैं उनको अब देखिए, मैं दूसरी तरफ से बताया, यदि आप कोई माता जी सुन लेना, आप बहुत धनवान हो, चलो अच्छी बात है। अगर आप बहुत साज सवार करके नहीं रह रही, मतलब गंदा रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, बस बहुत है, ऑब्वियसली वो सिंदूर तो लगाएंगी, तो वह कहेंगी ना कि ये माता जी कितनी सादगी से रहती हैं, या प्रभु जी भी, तो क्या ये आपका एक आभूषण नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसी बुद्धि का होना चाहिए ना निर्माण, इज इट नॉट? धन होते हुए भी व्यक्ति अगर सिंपल तरह से रह रहा है तो उसको कहा जाएगा ना कि ये भी एक उसका आभूषण है, सादगी का आभूषण।
इज इट नॉट? और उल्टा देखिए, भक्तों के समाज में कोई चमकौवा बनकर वहीं चल रहा है तो वो अजीब हो, चाहे वो प्रभु जी हो चाहे माता जी, कहेंगे ये क्या कर रहा है, साधु समाज में ही क्या बन के आ गया, हंस समाज में कौवा बन के आ गया, जस्ट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। पीपल आर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण नहीं होता। अरे पहनना तो अंततोगत्वा कफन ही है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न कुछ है मैं में लूंगा। ज्ञान का अर्थ है चिद अचिद वस्तु विवेचन। तो स्पष्ट, चिद मतलब कॉन्शियस यानी आत्मा, अचिद मतलब अनात्मा। सारे के सारे साइंटिस्ट इस ज्ञान से रहित हैं और फिर भी ज्ञानी बनकर घूम रहे हैं। अब कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के अनुगत में ही कह रहा हूं। प्रभुपाद जी MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वो IIT के लिए स्वर्ग है, ऐसा मान के चलिए, इतना ऊंचाई में देखा जाता है। प्रभुपाद कहें यहाँ आत्मा के ज्ञान के बारे में कौन से डिपार्टमेंट है? कहते हैं ठेंगा, एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। गॉट इट? यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि वो अमेरिका गए, वहां बड़े बड़े मॉल हैं, मॉल बोलते हैं, स्टोर्स कहते हैं, जो भी है, तो कह रहे हैं वहां पे देह के लिए सब कुछ है लेकिन आत्मा के लिए एक बीड बैग भी नहीं है, एक वस्तु नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई बीड बैग है तो कहेंगे व्हाट इज बीड एंड व्हाट इज बैग? बैग समझ में आ रहा है, लेकिन बीड बैग से क्या मतलब हुआ, नहीं जानेंगे ना अमेरिका में लोग। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? यहां तो जगह जगह बीड बैग मिल रहा है, आत्मा के लिए लाभकारी है ना जपमाला, वह सब नहीं बिकता। असम्मोह का अर्थ है व्यग्रत्व का अभाव, ये तो समझा दिया था मैंने आपको। क्षमा अर्थात सहिष्णुता। प्रभुपाद आगे समझाते हैं क्षमा मीन्स टॉलरेटिंग स्मॉल ऑफेंसेस फ्रॉम पीपल, थोड़े थोड़े अपराधों को क्षमा करने की क्षमता, एटलीस्ट वहां से शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, मैं ये प्रभु जी लोगों को बोल रहा हूं कि मान लीजिए पत्नी से सब्जी खराब बन गई, तब बाहर जाके खाएंगे, होटल में खाएंगे। अच्छा, गाली देने से सब्जी ठीक हो जाती है ना? माता जी लोग लाइसेंस मत लेना खराब बनाने का, लेकिन एक बात है कि भाई अब खराब हो गई तो खराब हो गई, इसमें चीखने से क्या होगा? चीखने से अगर ठीक हो जाए तो खूब चीखो भाई, माइक लेके चीखो, लेकिन चीखने के बाद भी वही खाना पड़ेगा जो है। अग्रीड? कभी कभी प्रभु जी को खुद भी खाना बनाना चाहिए, तब क्या होगा पता है? खराब होगी तो चीख नहीं सकेंगे। दिस इज अ फैक्ट। तो क्या बोलेंगे? हाँ थोड़ा सा इसमें नमक कम है। तो फिर समझ में आएगा कि दूसरे के छोटे छोटे अपराधों को इतना नहीं गिनना चाहिए। बल्कि बात तो बड़ी अच्छी आ रही है, शुद्ध भक्तों के प्रति किया गया कोई भी अपराध उनके लिए छोटा अपराध है। बिफोर थिंकिंग दैट वी आर प्योर डिवोटीज, थिंक अबाउट दिस कंडीशन। एक महान भक्त के प्रति किया गया महान अपराध भी बहुत छोटा सा, वो गिनते ही नहीं। जैसे कि आप देखिए अम्बरीश महाराज, और उसके बाद परीक्षित महाराज को जान से मरने के लिए मारने के लिए शाप दे दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं किया। कहते तो बहुत कम है। उनके द्वारा जो अपराध किया गया उसको बहुत बड़ा मान लिया कि मैंने सांप डाल दिया था शमिक ऋषि के कंधे पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन प्रश्न है कि क्षमा आएगी कैसे? देखिए एक ही तरीके से आ सकती है, जब मन भगवान में लगा हुआ रहता है तब व्यक्ति क्षमाशील हो पाता है, सहिष्णु हो पाता है, नहीं तो हर छोटी बात पे झगड़ा करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सत्य अर्थात पर हित करने के लिए, बड़ा अच्छा अर्थ है, दूसरे का हित करने के लिए किसी विषय पर यथादृष्ट अर्थ भाषण। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिए केवल चीजों को यथारूप बोलना ही आवश्यक नहीं है, क्या इससे सामने वाले का हित होगा तब वो यथारूप बोलिए। वेरी नाइस। मतलब मन में आपके दूसरे के कल्याण करने की ही भावना है, फिर यथावत बोल रहे हैं। जैसे एक बार एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, तो उन्होंने हमारे कजिन ब्रदर के लिए बोल दिया कि ये 3 दिन में मर जाएंगे। तो हम भी तुरंत उनको बता दिए, और बेचारे हालत खराब हो गई उनकी। वो मरे नहीं, लेकिन उनका बड़ा अहित हुआ, बड़ा दुखी हुए। वैसे एक अच्छा बात हुई कि वो हरे कृष्ण मंत्र जपे, और उन्होंने कहा नहीं मरे, लेकिन यह कोई तरीका नहीं, अपनी ही गलती से बता रही है, कोई तरीका नहीं कि कोई मरने वाला हो तो उसे बोल दो भाई तुम आज मर जाओगे, बेचारा दुखी हो जाएगा। इज इट नॉट? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? दूसरे की हित कामना, और दूसरा जो बोल रहे हैं वो यथा अर्थ होना चाहिए। जैसे लोग गीता का टीका लिख करके वो बढ़ा देते आगे, लेकिन वह ये नहीं चाहते कि वह लोग भगवान के भक्त बने, है ना? कोई डॉक्टर राधा कृष्ण थे, वही गीता की टीका लिख दिए हैं, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि लोग भगवान के भक्त बने। और कॉन्ट्रास्ट में देखिए प्रभुपाद जी का,
प्रभुपाद जी चाहते हैं कि जो भी भगवत गीता को पढ़े वह कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करे। इज इट नॉट? और आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद हर तात्पर्य में इस बात को फोकस करने की कृष्ण भगवान है, ऑलमोस्ट हर तात्पर्य में। और इसीलिए बात समझ में आ जाती है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करो। बहुत अच्छी बात है। तो ये है सत्य भाषण। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस रहस्य को बताए कि अरे देखिए देखिए, हर जीवात्मा भगवान का प्रेमी है। तो अगर आप भगवान की बात उनको बताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। एक भक्त कह रहे थे, उनका मतलब वही गीता पे क्लास देते हैं, कहते हैं कि हम दूसरे भक्त की तरह बहुत मतलब पिक्चर विक्चर दिखा करके नहीं बता पाते हैं। देखिए बात वो नहीं है, बात इस चीज़ की है कि क्या आप सत्य बोल रहे हैं। चाहे पिक्चर दिखाइए चाहे शब्द ही बोलिए, लेकिन वो बात एकदम सत्य होनी चाहिए, तब उस जीवात्मा को अच्छा लगेगा। और यदि हमने उसको अच्छा लगने वाली बात पे फोकस किया तो उसके लिए अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? इट इज इंटरेस्टिंग कि जो स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, स्वीकार करते हैं, यद्यपि उसको फॉलो ना भी कर पाए। मैं ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूँ। मतलब सुनते हैं, हाँ भाई पाप नहीं करना चाहिए, जब हरे कृष्ण में जपना चाहिए, सही बात शास्त्र के अनुसार बताई जाएगी और हित कामना से बताई जाएगी तो लोग उसको अच्छा लगेगा। कृष्ण भगवान है, कृष्ण निराकार नहीं है, इस प्रकार से अगर बात बताई जाती तो लोगों को अच्छा लगेगा। प्रचार का बहुत सिंपल तरीका है, यथावत प्रचार कीजिए और इस कामना से, इस मंगल कामना से कि यह भगवान के भक्त बन जाए। इस पर मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए भगवान का नाम तो जब हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की मदद करने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक अद्भुत बात होगी कि यद्यपि हम भक्ति में इम्परफेक्ट हैं, लेकिन हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो भगवान का विशेष आशीर्वाद होगा और हमारी भक्ति भी बढ़ जाएगी जितना हमारा सामर्थ्य है। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि हम अब एक बहुत बड़े दुर्गुण से मुक्त हो रहे हैं। कौन सा गुण है? दुर्गुण है मत्सरता का गुण। दूसरे लोग भक्ति करेंगे तो उनका भी उत्थान होगा, भगवान के पार्षद बनेंगे वो। तो आपके मन में ये कल्पना नहीं, यह भावना आ रही है कि सामने वाला व्यक्ति को भी मौका मिले एटलीस्ट कि भगवान का पार्षद बन जाए। कितनी सुंदर भावना है। अपने हृदय में देखिए, कभी आप किसी का बुरा चाहते तो हृदय कैसा होता है, और कभी किसी का कल्याण चाहते तो कैसा होता है। इट्स वेरी नाइस। सत्य इसलिए बोले उसकी मंगल हो जाए, इसलिए। अच्छा, दम अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रियों को अनर्थ विषयों से दूर रखना। बहुत अच्छा अर्थ दिया भाई। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ सुने ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम देखे ही नहीं, सूंघे ही नहीं, लेकिन जो अनर्थकारी हैं, अनर्थ कौन से हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनको बढ़ाने वाले जो विषय उनको नहीं देखना, ये है दम का अर्थ। क्लियर समझ में आ गया? इस समय भी तो आंखों का प्रयोग किया जा रहा है भगवत गीता को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या ये अनर्थकारी है? नहीं, ये अनर्थ को निवृत्त करने वाला है। इज इट वेरी क्लियर? वेरी वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा समझ में आ गया सबको। अखबार पढ़ना जरूर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह अनर्थकारी होता है। लोग सोच रहे थे कि शायद मैं बोल दूंगा पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट नीडेड, वह अनर्थकारी है। ठीक। शम अर्थात मन का संयम, सुख अर्थात अनुकूलता का अनुभव, और दुख अर्थात प्रतिकूलता का अनुभव। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे मुझे प्यास लग रही तो मैं पानी पी रहा हूं, तो ये अनुकूल लग रहा है क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। अब मुंह खोल के जबरदस्ती अगर 40 लीटर पानी पिला दिया जाए तो कहेंगे अरे भैया मारोगे क्या? अग्रीड। तो वही पानी आपको प्रतिकूल लगता है तो दुख लगने लगता है कि नहीं? भोजन नहीं मिलता है, जब भूखे होते तो लगता है भोजन मिल जाए, आहा आहा करता है, लेकिन अब भोजन जब पेट भर गया तो कहेगा मार डालोगे क्या खिला खिला करके, और नहीं खा सकते। तो अब देखिए वही वस्तु प्रतिकूल और अनुकूल लगती है, और उसको हम लोग दुख यानी प्रतिकूल अवस्था में दुख कहते हैं और अनुकूल अवस्था में सुख कहते हैं। महाराज जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक ट्रेन लेट हो गई थी, तो वहाँ अंदर बैठे सब गाली दे रहे थे कि क्या हो गया, ये सिस्टम खराब है। लेकिन कुछ 2 आदमी आए जो लेट हो गए थे, उनको ट्रेन में चढ़ने का मौका मिल गया तो बड़े खुश हो गए। तो एक ही घटना को कुछ लोग कहते हैं अनुकूल है, कुछ लोग कहते हैं प्रतिकूल है। तो आप समझ सकते हैं इनका लिंक मन से। सुख और दुख में स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए मन को। इट विल हैपन, और इससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं, लेकिन मन को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए।
इस जगत में हर चीज हमारे अनुकूल नहीं चलने वाली है, चाहे हम कितना भी चाह लें। एक छोटी सी घटना बताऊंगा। एक राजा था, एक बार वो नंगे पैर चलने लगा कहीं, तो उसके पाँव में कांटा लग गया। अब उसको बड़ा क्रोध आया है, कांटा लग गया है, ऐसा करो पूरे राज्य में रबड़ बिछवा दो तो मुझे कभी कांटा नहीं लगेगा। इस प्रकार से वह प्रतिकूलता का निषेध करना चाह रहा था। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब अच्छा यह हुआ कि आप रबड़ के जूते पहन के चलें। समझ में आ गया? आप ऐसे कहो कि पूरा दुनिया आपके अनुकूल हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। और एक और हमारे संग दिक्कत है, हमारे संग दिक्कत यह है कि जो प्रतिकूल हुआ है उसको सोच सोच करके और दुखी होते हैं। अग्रीड? वो तो हो गया ना, अपमान हो गया ना, अब उसमें क्यों सोच रहे हैं उसने मेरा ऐसा अपमान किया, उसने मेरा ऐसा छीन लिया। मैं कुछ लेके नहीं आया था लेकिन फिर भी इतने मेरा ये छीन लिया। जब तुम्हारे पास वो वस्तु आ रही थी तब तो तुम नहीं पूछ रहे थे कि ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए जितना संभव हो भक्ति करके अपने मन को संतुष्ट करेंगे तो बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होने वाले। क्या आप लोग को कभी ऐसा अनुभव होता है कि जब बढ़िया होता है तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलता है? इज इट नॉट? When your chanting is bad, then the whole consciousness all throughout the day is bad. और आपका जप अच्छा हो गया तो अच्छा हो बुरा हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भव अर्थात जन्म और अभव अर्थात मृत्यु, इसमें इतना क्या बात बोल रहे हैं भगवान? जन्म भी बड़ी गंभीर बात है। जीवों के कर्म के अनुसार उनका कहाँ जन्म होना चाहिए ये भगवान व्यवस्था करते हैं। हम लोग क्या अपने कर्मों के अनुसार निर्धारण कर ले सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा? कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि हम इतना पढ़ लिए तो इतने नंबर आ जाएंगे और आसपास आ भी जाते हैं। अग्रीड? 85% चाहे हाँ 85 तो आ जाएगा। तो कभी कभी देखे होंगे अरे यार 85 ही आया या 84 आया 83 आया, तो आप आसपास सोच सकते हैं। जरा बताइए कि अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? न तो भक्त जान पा रहे हैं ना अभक्त जान पा रहे हैं। हम लोग भी सुने हैं लेकिन अब मान लो आपका चांस हो ही वैकुंठ जाने का, वैकुंठ जा ही रहे हो तब भी तो नहीं मालूम कर सकते कि वैकुंठ का शरीर कैसा होता है। या वो सब छोड़ दीजिए, वैकुंठ की बात छोड़ दीजिए, अगला जन्म कौन सा मिलना है। मान लीजिए कि वैकुंठ नहीं जा रहे हैं, तो अब देखिए हम लोग कुछ एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो भगवान हम अपने जन्म के बारे में नहीं जानते और ना ही उसके अनुसार आप कुछ अपना जन्म करवा सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना हम अंबानी क्या पैदा होंगे, आपसे बड़ा मैं प्रसन्न हूं, अब 3 जन्म तक मैं आप क्या पैदा होऊंगा। अरे यार 3 जन्म झेलना पड़ेगा तुमको। डज नॉट वर्क। लेकिन भगवान देखिए करते हैं और सभी जीवों का करते हैं, सभी जीवों का करते हैं, मच्छर तक का करते हैं। मच्छर मरेगा तो मक्खी बनेगा या क्या बनेगा, ही नोज इट ऑल। दिस इज नॉट ईजी। केवल मनुष्यों का ही नहीं है, सभी जीवों का जन्म कहाँ होगा ये भगवान करते हैं, और कब कौन मरेगा वह भी भगवान निर्णय करते हैं। बड़ा अच्छा बोल रहे थे महावीर प्रभु कि मरना गारंटीड है लेकिन ये गारंटी नहीं कि कब मरना। ये आप ही बोल रहे थे ना? यस, ये सस्पेंस में रखे हैं। तो भगवान ने यह भी निर्णय किया कि व्यक्ति कब मरेगा। भय अर्थात आगामी दुख के कारण को देखकर होने वाला त्रास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी वजह से व्यक्ति परेशान होता है। अभय अर्थात ऐसे भय का अभाव। एक बहुत बड़ी शिक्षा अपने जीवन में देखना, आप सभी लोगों के जीवन में कुछ कठिन समय गया होगा और इस समय आज अगर आप देखें तो वो जो 6 महीने पहले वाली घटना थी वो याद भी नहीं है। तो भयभीत किस चीज के लिए होना है? सब तो पार कर लिया आपने। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं। दिस इज नॉट सिंपली फॉर प्रीचिंग। इज दैट सिंकिंग इन? बहुत बहुत कठिन जीवन, बहुत बहुत कठिन समय हमने पार किया है। किसी गरीबी होती, कोई बीमारी होती, कुछ है, फिर भी आज आप हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं और वस्तुतः वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप पहले थे, क्योंकि हम परिवर्तित नहीं होते। मेरी भाषा समझ में आ रही है इधर? क्या क्यों परेशान हो रहे हैं कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा? मेरे मन में हम लोग चर्चा करें, अच्छा मान लो मकान मालिक ने कहा कि घर खाली करो, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे? हमने कहा पहले बोलने तो दो। पहले बोलने, अभी तो कह रहे हैं कि रहो तो रह रहे हैं। बल्कि जो हमारे मकान मालिक कुछ ऐसे बड़े बड़े प्यार प्रेमी भक्त हैं, वो तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट साइन कराने आए तो हमने बड़ी नम्रता से कहा प्रभु जी बता देना, हम तो आपके आश्रम में रहे, बता देना, हम तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। अरे नहीं आप रहिए। ऐसा बोलने से लोग और मतलब बड़ा बटर हो जाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि
एक सिंपल सी बात है, विदुर जी की नीति स्वीकार करनी चाहिए ना, जहां कोई भी व्यक्ति उसको आश्रय प्राप्त होता ही है। भगवान अगर रोड पे रखेंगे तो भगवान ये तो नहीं कह सकते तुम गीता क्लास कैसे दोगे, क्यों नहीं दे रहे हो। अगर इनको गीता क्लास दिलवानी है तो रोड से तो नहीं दे सकता ना मैं क्लास। यहां भी व्यक्ति कोई अपने ऑफिसर है, उसको यहां से वहां उठा के भेजते थे, जैसे मैं सिंगरौली में पोस्टेड था तो वहां से उठा करके भागलपुर भेज दी, तो बढ़िया मकान में भेजे थे। Up till now, I've seen Krishna has always taken care, not taken care, pampered like a naughty boy. I'm the naughty boy. I'm being pampered. अभी तक मैं जीवन में प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। इवन मतलब आगे क्यों नहीं पैम्परिंग करेंगे? जब आज तक पैम्परिंग करेंगे तो आज तक आगे क्यों नहीं करेंगे? इज इट नॉट? अच्छा, आप लोगों में से किसी को बहुत गरीबी झेलनी हो ना, तो फिर क्यों, फिर चिंता किस बात की करनी है? और भविष्य में भगवान के पार्षद बनने वाले हैं तो फिर कठिनाई क्या है बताइए? भक्ति करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फालतू में लोग भयभीत होते रहते हैं। अच्छा, एक और बात है, भयभीत होने से प्रॉब्लम सॉल्व भी तो नहीं होने वाली। ठीक है, अहिंसा अर्थात पर पीड़ा अजनकता। दिस इज वेरी नाइस। दूसरे को दुख ना हो, दूसरे को दुख नहीं जनन करने की क्षमता, ये समझ में आया आपको? दूसरे का दुख हमारे द्वारा निर्मित ना हो, यह अहिंसा है। अब इसका प्रभुपाद बताते हैं कि अगर प्रचार नहीं कर रहे हो तो हिंसा कर रहे हो। अब प्रचार का अलग अलग अर्थ हो सकता है, किसी को हरे कृष्ण मंत्र दें, किसी को किताब दें, प्रसाद दें, किसी तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं तो आप उसकी न सिर्फ पीड़ा नहीं दे रहे हैं बल्कि बहुत बड़ा लाभ कर रहे हैं, तो वह अहिंसा कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। समता अर्थात राग द्वेष शून्यता। दिस इज वेरी वेरी नाइस। महाराज इस पर बहुत बड़ा प्रवचन किए हैं, सभी के प्रति समभाव कैसे रहा जाए। बहुत अच्छा, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। राग किसके प्रति होता है? जो हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति दे। और द्वेष किससे होता है? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाल दे। तो इससे रहित रहना, यह भी भगवान सृष्टि करते हैं। इसको तो प्रत्यक्ष सुन लीजिए। सुख दुखे ठाकुर संभावे नामेर प्रभाव, ऐसे करके श्लोक है, प्यार है उसमें। प्रभु तब पद युगे मम निवेदन, इस भजन में एक लाइन आती है कि भगवान आपके नाम के प्रभाव से मैं सुख दुख हानि लाभ सब में मैं बराबर रह सकूंगा। तो नाम भगवान सृष्टि कर देते हैं, दैट यू बिकम इंडिफरेंट टू ऑल दिस थिंग्स। अब देखिए, तुष्टि अर्थात अदृष्ट के प्राप्त लाभ में संतोष। दिस इज वेरी नाइस। अदृष्ट का मतलब होता है जो आपको नहीं दिख रहा। इस जीवन में ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, शरीर मिलता है, पुत्र मिल रहा है, हम क्या वो हमारे प्रयासों से होता है? अच्छा ये बताइए, चलिए ये नाक कौन से प्रयास से मिली? ये नाक कैसे प्रयास में, क्या प्रयास किया कि नाक मिली? किसी खड़ी नाक होती, किसी चपटी नाक होती, तो बताइए कि कौन से प्रयास से मिली? क्या कुछ प्रयास करके चपटा लिए या प्रयास करके ऊंचा कर दिए? इट डज नॉट वर्क। तो जो नाक मिली है उसी में संतुष्ट रहो। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे हमारा कुछ दवा खा के हम हाइट बढ़ा लें। ना, डज नॉट वर्क लाइक दैट। जा, और गंभीर बोल रहा हूं, जैसी पत्नी मिली है, जैसे बच्चे मिले हैं, जैसा धन मिला है, जैसा घर मिला है, वो सब अदृष्ट की वजह से, कुछ हम पहले कर्म किए हैं उसकी वजह से आज जो धन मिला है या जो भी व्यवस्था मिली उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे ही संतुष्टि खत्म तो भक्ति में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगी। इज इट ओके? अब दूसरा बात है, तप अर्थात वेदोक्त काया क्लेश को सहना। जो वेदों में वर्णित काया के लिए कष्ट है उसको सहना, जबरदस्ती नहीं करना। तो कोई भी तपस्या करने से पहले सोच लीजिए कि क्या ये वेद में वर्णित है, क्या गुरु ने इसकी आज्ञा दी है? नहीं तो अनावश्यक रूप से तपस्या करने की जरूरत नहीं। बड़ा स्पष्ट है कौन सी तपस्या है। ना नाम सम तप, नाम के समान कोई तपस्या है नहीं। नाम उच्चारण करे सबसे बड़ी तपस्या है। दान अर्थात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दान अर्थात स्वभोग्य वस्तु को सतपात्र को देना। एक एक शब्द कितना अद्भुत है। ऐसा नहीं किसी को फेंक दे, भैया 10 रुपए दिए जाके बीड़ी पी के आ गया, तो आप कहेंगे अरे ये होता है, ये देखा जाता है। इससे अच्छा प्रसाद दे दीजिए लोगों को। अगर संदेह हो रहा है कि उस धन का उपयोग वो ठीक से नहीं करेगा तो मत दीजिए। अब क्या मतलब है? यह नहीं है कि जब टमाटर सड़ गए तो दान में दे दिए। एक बार मुझे याद है कि डिवोटी किचन में ये रूह अफ़ज़ा की, अच्छा आपको याद है वह रूह अफ़ज़ा की बोतलें आ रही थी। हमने कहा अरे बड़ा दानी व्यक्ति है, रूह अफ़ज़ा की बोतलें भेज रहा है। तो देखा वो सब एक्सपायर थी। तो क्या तुम खुद उसको खाओगे? बड़ा जबरदस्त है। यह नहीं है कि अब टमाटर सड़ गए या आलू सड़ गए तो अब आप चलो मंदिर में चढ़ा दो। दिस इज नॉट।
यह जैसे एक और इंटरेस्टिंग है गोपाल भोग की कहानी। एक व्यक्ति था, तो वह बंगाल में, नथिंग अगेंस्ट बंगाल बट जस्ट बंगाली स्टोरी है कि वह नाव में जा रहा था, तो उसके पास वो चीड़ा बोलते चीड़ा था, तो वह ऐसे खाने को हुआ कि हवा में उड़ गया वो तो वो कह रहा है गोपाल जी को भोग लग गया, गोपाल जी को भोग लग गया। ऐसे नहीं, तो आप भोग्य वस्तु जो हम भोगते उसको छोड़ करके दूसरों को दें। लेकिन देखिएगा, दान देने का सामर्थ्य वही व्यक्ति रख सकता है जो अपनी आवश्यकताओं को कम रखे। तो उसका लिंक तुष्टि से है। और एक अद्भुत बात है कि जितना ग्रहण करेंगे उतना ही ज्यादा यह भावना हो जाएगी कि इससे कम में मैं नहीं जी सकता। जबकि रोटी वही खा रहे हैं, बल्कि कुछ कम होती जाएगी, लेकिन यही सोचता है कि इससे कम में मैं नहीं जी सकता। ये बहुत खतरनाक बात है। हमको एक व्यक्ति, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन व्यक्ति बोले हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है प्रभु जी, बड़ी दिक्कत में। हमने कहते कितनी, हमने कितनी सैलरी है, वो बता भी दी, कहते 75,000 रुपये। हमने कहा अरे बाप, बड़ी कम है भाई बड़ी कम है कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस। हमने कहा हमारे तो कुछ भी नहीं, तब भी कोई क्राइसिस नहीं है। इतना क्या क्राइसिस है, बताइए क्राइसिस क्या है? इज इट नॉट अमेजिंग? तो ऐसा व्यक्ति क्या दान कर पाएगा बताइए? बल्कि मैं कंट्रास्ट में कहूंगा, एक भक्त कह रहे थे प्रभु जी और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है उसको बचाने की इच्छा है। हमने कहा ये इंटरेस्टिंग है। धन में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्ञान में बिल्कुल विपरीत है। आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे ज्ञान का दान कर रहा हूँ और एक बूंद भी बचा कर नहीं रखना चाहता। इज इट नॉट अमेजिंग? बल्कि क्लास में जाने के बाद कभी कभी लगता है नहीं दिया नहीं, पूरा बताया नहीं, पूरा दिया नहीं। आप कई बार देखेंगे, अगली बार आकर फिर बोलता हूँ ये बात है कि यह भी लेके जाओ, यह भी लेके जाओ। इज इट नॉट अमेजिंग कि है, दोनों बात हृदय से संबंधित है। आप दान दे रहे हो पैसे का, तब भी लगेगा कि भाई हम हृदय खुलता है, और आप दान दे रहे हैं ज्ञान का, तब भी आपका हृदय खुलता है। लेकिन यहाँ तो फ्री है ना। ऐसा तो नहीं कि मेरा भगवत गीता का प्रवचन सुनकर के कोई कहेगा आई गॉट इंस्पिरेशन टू बिकम अ टेररिस्ट बाय हियरिंग शुभ कृष्ण प्रभु's प्रवचन ऐसा तो है नहीं कि मेरा भगवत गीता का ज्ञान आप देंगे कुछ दुरुपयोग करेगा। पवित्र ही होगा, इसलिए सबसे अच्छा है ज्ञान इकट्ठा करो। और ज्ञान तो ऐसा अद्भुत है कि आप कहीं पे किसी को कभी भी दे सकते हैं, और पूर्ण दे सकते हैं, जितना चाहो उतना दे सकते हैं, भर भर के दे सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। स्वभोग्य वस्तु को सतपात्र को देना, दिस इज नाइस। अब आप सोचिए कि जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा, तो मैंने इसको एंजॉय किया कि नहीं, इन द सेंस ऑफ बिकमिंग हैप्पी। तो मैं चाह रहा हूं कि अन्य भक्त भी इस प्रकार से पाक करके सुखी हों। ये बात है कितनी मजेदार, बताइए, ये बात है कितनी मजेदार। हमें ग्रुप में एक भक्त हमारे, उनको क्या गोपाल प्रभु एक हैं, गोपाल अग्रवाल नहीं, मतलब ना, मतलब इस जूम वाले ग्रुप में नहीं है, वो यूट्यूब पे क्लास सुन रहे थे, वो गुजरात से हैं, क्या नाम था, गोपाल कुछ नाम था। तो उनके घर में माताजी बता रही थी प्रतिदिन 60 लोग प्रसाद पाते हैं। ऑब्वियसली अकेले वो स्पॉन्सर नहीं करते, अन्य भक्त भी स्पॉन्सर करते हैं, नहीं सेंटर बना रखा है, प्रतिदिन क्लास सुनने आते हैं और 60 लोग प्रसाद पाते हैं। उन्होंने कहा बाप रे, बहुत बड़ी बात है, इज इट नॉट? बनाना ही बहुत बड़ी बात है। मान लो पैसा आ भी जाएगा तो भी 60 लोगों का भोजन बनाना बड़ा कठिन बात है, इज इट नॉट? घर में तो सब माता जी लोग मिलकर बनाते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी बात है। स्वभोग्य वस्तु को सत्पात्र को देना तो देना चाहिए। यश अर्थात सद्गुणों के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त ख्याति, और इसके विपरीत को अयश कहते हैं, मतलब बदनामी। तो कुछ लोग कहते, कुछ लोग इसमें भी खुश होते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा लेकिन नहीं जी। इसमें आगे आप चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है वही सच्चा यश है। देखिए आज भी ध्रुव महाराज को जानते हैं लोग। ध्रुव महाराज कब हुए? ब्रह्मा जी की शुरुआत, मतलब दिन की शुरुआत में, और आज भी उनको लोग जानते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? वहां उनकी माँ बोलती कि नर्सरी में कितने नंबर आए, अरे बेचारे को तो नर्सरी में जाने का मौका ही नहीं मिला। 5 साल में नर्सरी शुरू होती है, 5 साल में भेज दिया गया जंगल में भजन करने के लिए। इज इट नॉट अमेजिंग? आज भी ध्रुव महाराज को जानते हैं। बाकी कितने इंजीनियर डॉक्टर मार करके खत्म हो गए, कोई नहीं जान रहा है। या प्रहलाद महाराज को, या युधिष्ठिर महाराज को। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है उसकी ख्याति आगे के, उसकी ख्याति को काल नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी सारी ख्यातियां समाप्त हो जाती हैं। जीवों के देव और मानव आदि योनियों में यह पृथक गुण मेरे संकल्प से ही होते हैं। इज दिस नॉट अमेजिंग? इज दिस नॉट अमेजिंग? कोई महान भक्त है
या चलिए देवता है, कोई मानव है, तो वह सोच रहा है कि उसको ये सारे गुण अगर मिल रहा है तो वह उसके सामर्थ्य से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही कार्य कोई और कर रहा होता है, उसको फॉर एग्जाम्पल यश नहीं मिलता है, बुद्धि नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरा कोई और है, उसको भगवान बहुत दे रहे हैं। तो ये भगवान के संकल्प से होता है, केवल हमारे कार्य मात्र से नहीं होता है। मैं ही इन सब का कारण हूं। आगे हम लोग कल सुनेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो उसको यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न नहीं है? ओके, सो